सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का जो मैथ के पेपर के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। 4 अप्रैल को आपका जो पेपर होने जा रहा है उसमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तैयारी के साथ जुड़े रहेंगे और अगर अच्छी तैयारी से जुड़े हैं तो थोड़ा सा और हम बेहतरीन बना देंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। जैसे मान के चलिए ये लगभग 15 या 20 क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, उनमें से जो महत्वपूर्ण बनते हैं और या तो वो एबीसीडी में पूछ लिए जाएंगे या फिर खालिस्तान में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन अति रुग्णात्मक उनमें पूछ लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि एक आपको कोई भी संख्या दे दे और उसकी अविभाज्य गुणनखंड बताइए। अविभाज्य आपको गुणनखंड पूछ सकता है, तो मैं जैसे आपको संख्या लिख देता हूँ ऐसी कोई भी संख्या, क्योंकि पहली को जो सवाल आएगा सबसे पहले वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है जिसमें आपको अधिक से अधिक टाइम लगे, तो उसको आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। टाइम पूरा पेपर में एकदम सही सेट किया होगा। तो 1728 के अविभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, लैस से निकालना है इसका और उस प्रकार से, और इसके जो गुणनखंड बनते हैं पहले आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। अगर सोल्व होता है तो कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। जैसे 1728 ले लिया, इसमें हमने ऐसी बड़ी संख्या दी जाएगी आपको और उसमें घबराना नहीं आपको, ठीक। तो इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 6, फिर 4, फिर 2 का देंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर दोबारा 2 का देंगे तो 2, 1, 6, फिर 2 का देंगे तो 1, 0, 8, फिर 2 का देंगे 5, 4, फिर 2 का देंगे वापस से 2, 7, फिर अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा तो 3 का देंगे तब 9, फिर 3 का, फिर 3 का, इस प्रकार ये होंगे। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड आपको दिए होंगे और इसको आपको किस रूप में लिखा जाएगा, या तो आपको सीधा सिंपल रूप में बहुत ही कम समय से बनता है, ज़्यादा आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, इस प्रकार आपको लिखा हुआ मिलेगा एबीसीडी में। तो उसको विशेष रूप से आप क्या करना है, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। रफ कार्य में जाइए, जो कॉपी है उसके पीछे साइड में आप ऊपर लिख दीजिए रफ कॉपी, और रफ कॉपी में लिखने के बाद ये आप कैलकुलेशन वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार को आपको तैयार करना है। एक नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे तैयार हो गया, साथ साथ में निकालते जाइए जिससे आपकी और भी ज़्यादा तैयार होता जाएगा। चलिए इसके बाद में हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन है वो 100 में से 100% लिख के ले लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ 100% है वो उनमें से जरूर आने वाला है। 100% है 2 नंबर वाला। एक आपको पूछ सकता है, देखिए कि रेखिक बहुपद की घात, कि रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है। अधिकतम घात वो हो सकती है रेखिक बहुपद की 1, ठीक है। और शून्य बहुपद है उसकी घात होती है 0। इससे पहले जो अगर शून्य बहुपद पूछ ले तो उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। फिर है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, वो होती है 2। और त्रिघात बहुपद की घात है कि इन तीनों में से एक पूछा जा सकता है की बात। और शून्य बहुपद की अगर पूछे तो आपको घबरानी है, शून्य का नहीं होगी, घात है 3। इन तीनों में से एक क्वेश्चन है वो इस बार 100 में से 100% बनने की संभावना रही है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। फिर हमारे पास है 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 बिंदु दे दे आपको, 2 बिंदु यहाँ पे लिख लिया, 2 बिंदु देता है 3, 0 और 0, -3 के बीच की दूरी, एक तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दूरी सूत्र लगाना है। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगाना आता है तो लीजिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक 4 नंबर क्वेश्चन इसी में से बना देता हूँ, इन दोनों में से पूछ दिया जाएगा जो आपके ए और बी वाला देता है। इसमें आपको क्या करना है, जो बिंदु देते हैं पहले आपको 2 बिंदु ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बनाते हैं ए, यहाँ पे बी। पहला बिंदु है 3, 0 और दूसरा बिंदु है 0, -3। अब इसके नीचे पहले नीचे x में लिख लीजिए y1 और इसके लिए x2 और y2। यहाँ पे क्या करना है, दूरी सूत्र यहाँ पे लिखना है आपको, अच्छी तरीके से करना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूरी सूत्र बराबर में अंडर दी रूट x2 माइनस में x1 और इसकी होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है क्या। इसमें ये सारा का सारा मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, और इसके बाद में जो दूरी का जो उत्तर आता है शायद इसमें दूरी सूत्र हाँ, इसमें कोई भी मान है आप निकालना है। और यहाँ पे अगर मान रखना चाहे तो मान रख दीजिए। मैं चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। 0 माइनस में 3 और इसकी होल स्क्वायर,
फिर प्लस में माइनस का 3 और माइनस का 0, तो इसका आ जाएगा साइड 3 की स्क्वायर, ये तो 9 आ जाएगा, प्लस में 9 ये आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 18, ये आ गई 27। इस प्रकार आपको रूट 18 है वो ऑप्शन में देखने मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। दो बिंदु देखे यहाँ मैंने, यहाँ पे बिंदु ए बी और माइनस ए और माइनस बी, ये आपको तैयार करना है खुद को। 3 नंबर लगा दीजिए, उसके बाद नीचे 4 नंबर, ये आप इतना जन साइड में ले सकते। इस प्रकार आप ये होगा तो उसके लिए क्या होगा, 2 बाहर होगा और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, ये ऑप्शन में भी। अगर ये दे दें आपको ऑप्शन में ये दे दिया तो आपको क्या करना है, पहचान करनी है कि हमने निकाला था 2 बाहर था और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम 4 नंबर करवा दें। वीडियो को रोककर जल्दी से उतार लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम आपको कम से कम करने की कोशिश करें इसमें से। इसके बाद में आगे हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, 100 से 100% बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है तो बड़े कोण की माप लीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया है बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप। इस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिल सकता है समवाय के विकोण विकास से। संपूरक का नाम 1-2 बार नौवीं प्रश्नावली में आया है आपकी संपूरक का कोण, तो इसमें आपको घबराने नहीं, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। संपूरक कोण होता है वह होता है जिनमें दो कोणों का योग आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पूरक कोण का योग होता है वो तो 90 डिग्री होता है। जैसे दो कोणों को आपस में मिला दे तो उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होगा, पूरक कोण कहलाएगा। अगर हम दो कोणों को ऐसे कोई भी दो कोण लेते हैं और उनको अगर आप आपस में जोड़ें तो उसका योग अगर 180 डिग्री से हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम पूरक कोण कहेंगे। तो पहला कोण लेते हैं, माना यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे माना बड़ा कोण लेंगे ना, यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा कोण। छोटा कोण को हमको मानना है क्या, x, और ये शायद आपकी तीसरी प्रश्नावली से ये प्रश्न उठाया गया है। छोटा कोण x है तो बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण अभी आपको बता रखा है कि x प्लस में 18, छोटे कोण से 18 जाता है। अब इन दोनों का योग कर देंगे, x प्लस 18 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री में पूरक आएगा तो 18 इसमें से घटा देंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा x प्लस x 2x और 180 माइनस में 18, 10 घटा देंगे 70 और 70 में से 8 घटा देंगे 62, तो 2x बराबर में 162 और x बराबर में 162 बटा में 2 भाग देंगे, कितना आएगा 8 81, तो x बराबर में 21 है। अब क्या करते हैं, सभी के सभी बचे, अभी मैं बता रहा हूँ बस इतना देख लिया, आगे ले लो। तो यहाँ पे 81 नहीं है, 81 तो हमारे पास क्या छोटा कोण है और यहाँ पे क्या लिखा है बड़े कोण की माप लिखा है, तो 81 में हमें क्या करना होगा, अपना जोड़ना होगा। यहाँ पे लिखेंगे बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप, तो 81 प्लस में 18 तो 9 और 9 99 आएंगे, 99 8 9 और 8 9 से 99 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो आप क्या करें, जल्दीबाजी में आपको ये भी ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, तो क्या करें जल्दी से x का मान कैसे निकल गया, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सीधे टिक कर दें। यहाँ पे कितना है, 99 डिग्री है, वो है बड़े कोण। यहाँ पे छोटा कोण वो होगा 81 डिग्री और बड़ा कोण वो 99 डिग्री है। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन को हल करते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए, मोस्ट नंबर विषय दृष्टि, ठीक है। इसके बाद में आगे हमारा है 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100 से 100% आपको पूछेगा। द्विघात समीकरण दे देगा और उसमें आपको क्या कर पूछेगा, विविधकार पूछेगा। विविधकार पूछ सकता है या फिर मूलों की प्रकृति पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बताने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन में हम करेंगे मूलों का प्रकृति पूछ ले या फिर आपको विविधकार पूछ ले। तो एक में समीकरण उठा देते हैं, बना देता हूँ और समीकरण के बाद में हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण
2x² माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर 0 का एक तो क्या ज्ञात करना है आपको, विविधता ज्ञात करना है, विविधता व मूलों की प्रकृति। बताइए, ठीक है। तो इसमें द्विघात समीकरण दे रखी है और मूलों की जो प्रकृति है वो भी बतानी है और विविधता, दोनों एक ही सेम टू सेम है। देखिए किस प्रकार से हम करके लिखेंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं, इसका हल मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 2x² माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है, ये जो आएगा इसकी तुलना करनी है किससे, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। तो a का मान तो हमारे पास 2 है और b का मान है हमारे पास -5 और c का मान है -3। ये हमें किस में लिखना है, विविधता सूत्र में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे विविधता और कैपिटल D बराबर में b² माइनस में 40। तो d बराबर में b यहाँ पे कितना है, 5, तो -5 है तो यहाँ पे -5, फिर -4 गुणा में a को मान है 2 गुणा में c को मान है -3। इनका d में मान निकालेंगे तो 25, 5² 25 माइनस में 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 24 माइनस ये है और माइनस ये, माइनस से माइनस गुणा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 25 और 24 से 29, सॉरी 49, ये हमारे पास d का मान आ गया। अब एक प्रकार से देखें तो हम इसको टुकड़ा में करेंगे तो ये मान जैसे कुछ भी आ जाए लेकिन आएगा क्या, हमेशा प्लस का मान आएगा, ठीक है। प्लस का मान इसको रूट से अगर बाहर निकालेंगे यहाँ पे तो प्लस का मान आएगा, जैसे ये आएगा 36 है, 36 के बाद जाएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा और 7 की स्क्वायर 49, 6 की 36 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे 7। और ये जो d का मान आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d का मान आ रहा है हमारे पास 7 और d का मान अगर हमारे पास 7 आ रहा है तो इसका मान क्या है, मतलब प्लस का मान आ रहा है। और ये मैंने आपको बताया था अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या फिर 0 के छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 का मान अगर प्लस में, सॉरी विविधता का मान अगर प्लस में आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और मूल है वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर विविधता का मान 0 आ रहा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, मूल बराबर होंगे अगर 0 आ रहा है तो। अगर यहाँ से 0 से माइनस की क्वेश्चन क्या है, d का मान है वो माइनस का आ रहा है तो मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक होगी या फिर काल्पनिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में मूल वास्तविक, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार अगर माइनस आता है तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी और अगर बराबर 0 भी आता है तो मूलों की वास्तविक तो होगी लेकिन क्या होगी, बराबर होगी। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन वो 100% प्रिसीजन से रहेगा, चाहे खालिस्तान में पूछ ले या फिर उनमें से जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना अतिरिक्त में उसमें पूछ सकता है। ये आपको तैयार करना है, अभी तैयार हो गया होगा। इस प्रकार से आपको डी का मान निकालना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 6 नंबर। आपको एक एपी दे दे और उसमें आपको क्या करना है, मान निकालना है। देखिए इस प्रकार का एफएसएल में 5 हो गए 6 में, एपी में डी बराबर में -4, एन बराबर में 7 व ए एन बराबर में 4 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद, आपको कोई भी ऐसा सवाल 100 में से 100 पर देखने मिलेगा जिसमें प्रथम पद या फिर सावंत इन दोनों को आपको ज्ञात करना होगा। तो इसमें प्रथम पद पूछ रखा है और डी का मान भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, हमें एपी का व्यापक पद लिखना है। एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद या फिर जो एपी का जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वही है ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर कितना है 4 प्लस में प्रथम पद हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे बराबर करेंगे, 4 बराबर में
ए प्लस में एन, एन की जगह ना 7, तो 7 माइनस को 1 और बी की जगह है माइनस हो जाए। अब रहे कि ए ही रहे हो तो ए मैंने ए निकालना है, जल्दी निकालूंगा तो थाने के कनो पक्षांतर होना होगा। तो देखो 4 बराबर में ए प्लस में 7 में 1 6 और 6 में ये माइनस से गुणा कर देना, यहाँ पे 6 बच गए और माइनस गुणा करेंगे माइनस 4 से, तो 6 24 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 24 और 24 को अब देखो यहाँ पे माइनस का आ गया, पूरा पूरा माइनस का, तो ये 24 इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे ए बराबर में 4 और 24 ने इस साइड भेजो प्लस को 24, तो ए को मान के तो आ गया 28 आ गया और ए को मान आ गया। अब एक चीज और देखो थे, पहले यहाँ पे हमें क्या कहता गुणा किया था, क्योंकि हमेशा जो पहले बोर्ड मास के नियम की ओर देखेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, इसमें गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद फिर जो ये संख्या प्लस की यहाँ पे जो माइनस होगी उसको हम इस साइड में भेजेंगे 4 की साइड में, तो माइनस का 24 है वो इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस में 24 यहाँ पे 28 आ गया। तो इस प्रकार ए का मान आपको क्या पूछ सकता है, ए को पूछ लिया, एन को पूछ लिया, एन को पूछ लिया, डी को पूछ लिया, कोई सूत्र पूछ लिया तो इसका पक्षांतर के मान निकाल सको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का आपको पूछा जा सकता है। अब ये 100% तो जरूरी नहीं है कि ये ए का मान पूछे, डी का पूछ सकता है, एन का पूछ सकता है, एन का पूछ, पूछो जरूरी नहीं है। फिर आगे है हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए √3 tan थीटा बराबर में 1 हो तो थीटा का मान क्या हो। इस सवाल को एक सवाल इसके साथ मेरे याद आ गया, यहाँ पे दे दिया आपको कोसेक थीटा बराबर में 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना। ऐसा एक सवाल है ना 100% पढ़े, अब कोई जरूरी को नहीं हो इसी पढ़े, लेकिन इन थोड़ा सा क्या घुमा के अभी देखो दे थीटा मान था का मार्क्स के ध्यान से सीख लीजिए, लेकिन ये बात थोड़ा सा अलग घुमा देखो। जैसे मैं पहले ये करवा लेता हूँ, √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो और इस साइड जाओगे तो पास में tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा जो सारणी है कोणानी सारणी में देखो कितना डिग्री का मान है वो 1/√3 हो, तो 30 डिग्री को 30 डिग्री का मान हो तो इस सारणी का tan है 30 डिग्री का मान तो 1/√3, तो 28 डिग्री tan है 30 डिग्री, थीटा tan कैंसिल हो गया तो थीटा मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब एक चीज देखो थे वो दूसरे निकाल दियो और थाने निकालना भी आना दियो, लेकिन सवाल का मैच बढ़ता है गुना तो एक का π/2 π/3 π/4 और π/6 है ऑप्शन डेटा मिले है क्या होता है थाने लगो के किताब में तो कोई नहीं, तो इनके मतलब पाई का मतलब है 180 180 में 2 को भाग दो, 180 में 3 को भाग दो, 180 में 4 को भाग दो, 180 में 6 को भाग दो, सब चेक करो। तो यहाँ पे 180 रखेंगे पाई की जगह पर और 2 का भाग है तो 90 डिग्री, 180 में 3 को भाग इससे 60 डिग्री, फिर 104 को भाग देना चाहते हैं 4 चौक 16 और 5 चौक 20 यानी कि 45 डिग्री और इसका आएगा 30 डिग्री, ये ऑप्शन है। तो 30 डिग्री हमारे पास आएगा, तो इसमें π/6 तो हमें क्या करना होगा सी का चिन्ह लगाना होगा, एफ से देने देख कर लगाना होगा। तो ये तो 90 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री π/3 और ये π/4 है वो 45 डिग्री और π/6 है वो इसमें 30 डिग्री है। तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, तो आपको क्या करना है π/6 पर जो ऑप्शन है सही होगा वो हमें बढ़ना है। इसी प्रकार ये भी आपको हल करना है, तो कोसेक थीटा बराबर में यहाँ पे 2/√3 2/√3 तो वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक कैसे थीटा मान मिला दो 60 डिग्री 60 में मिला दो 60 डिग्री माने 2/√3 हुआ है, तो 60 डिग्री आ गया, तो इसलिए हमारे पास कौन सा होगा π/3 पूछ सकते हैं, ठीक है π/3 आपको ऑप्शन में दिया मिलेगा। तो एक सवाल यहाँ पे मैंने आपको 100% बता दिया, ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको थीटा का मान पूछेगा, तो इस प्रकार भी पूछ सकता है या फिर थीटा का मान सीधा पूछ सकता है, ठीक है कर लो। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, इसको उदाहरण बता सकते हैं 7 नंबर। चलो इसके बाद में आगे हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में हमारे पास है, आपको दे रखा है, देखो एक सवाल बहुत कम चांस से पूछ सकते हैं लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको बता दूं मैं, एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है, तो लघु को पूछना है। एक वृत्त
वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है वो है 250 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का कोण वो कितना होगा ये आपको पूछ लिया। तो ये तो आपने 12वीं प्रश्नावली में बेसिक में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए ये लघु आ गया तो यहाँ पे ये जो कोण है जो मैं छायांकित कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये हमारे पास है दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि बड़ा, जिसमें से बड़ा आपने संधि पड़ी होगी उसमें से, तो ये हमारे पास कोण देता है 250 डिग्री, सारा का सारा कुछ है। अब उसने पूछा है लघु, लघु का मतलब और जो छोटी हो, ये जो आपको जो छायांकित दिख नहीं रहा है ना वो, ये कितना होगा। तो ये हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये बताइए। तो ये हम ज्ञात करेंगे क्या, 360 माइनस में 250 कर देंगे तो 60 तो ये बच गया और 50 ये बच गया, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ये आगे सुन ले, जितना भी पूछे आपको लघु देकर दीर्घ पूछे तो भी आपको 360 में से घटाना है, दीर्घ पूछे दीर्घ देकर लघु पूछे तो भी आपको घटाना है 360 में घटाना है। फिर इसके बाद में एक हमारे पास है, देखो कि सारे के सारे 12वीं व 13वीं, चलो 12वीं को दे 13वीं प्रश्नावली के सभी सूत्र याद करो, सूत्र याद होना चाहिए। इन सूत्रों में से एक सवाल 100 में से 100% पड़ेगा, ये गारंटी है हमारी। किस प्रकार से पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके लिए होगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बेलन को पूछ सके, शंकु को पूछ सके, शंकु के छिन्नक को पूछ सके, कोई सा पूछना है ना, सारा का सारा सूत्र है एक पेज पर लिखना है। और जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे सुबह आपकी 8 बजे की बारी है तो आप सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के एक बार रिपीट मार लो और नॉर्मल से एक सूत्र पूछा होता है। कोई सा पूछ ले, वृत्त को क्षेत्रफल पूछ सकता है, वृत्त की परिधि पूछ सकता है, जैसे कोई भी व्यास का पूछ लिया 100 बार। आप 13वीं प्रश्नावली याद करिए, 12वीं का आपको याद है, एक वो होता है चाप की लंबाई पाई r थीटा बटा 180 और जो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये रहा एक वो है ना लघु वृत्तखंड का, तो वो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार के आपको ये तीनों का आपको नॉर्मल तैयार होगा। बाकी बच्चे को क्या है 13वीं है और 13वीं से पूछ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, आयतन पूछ ले, बेलन का आयतन पूछ ले, शंकु का आयतन पूछ ले, कुछ का पूछ ले या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए 8 नंबर, और ये नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल ये आपको क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। हमसे जितना हो सकेगा उतना हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। चलिए नॉर्मल हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा 10वीं प्रश्नावली से आपके कि सभी के बाद में आपको वर्ग दे दे या फिर वृत्त दे दे, तो सभी वर्ग और वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप क्या है, तो समरूप का मतलब है एक जो आकार, कोई सा वर्ग ले लो, ये लो वर्ग ले लो, ये वर्ग ले लो, ये वर्ग ले लो, सभी का आकार, समरूप का मतलब होता है आकार, तो सभी का आकार तो सेम है, साइज में बड़े हो सकते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार वृत्त है, एक ये वृत्त रहा, एक ये वृत्त रहा, एक ये वृत्त रहा, तो सभी के सभी है तो वृत्त, इनका आकार तो एक जैसा ही है, गोल आकृति है, इनकी क्या है 4 कोण यानी 4 भुजा से मिलकर बनी हुई आकृति है, तो सभी क्या है समरूप है। इसका ध्यान रखना, खाली स्थानीय पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पे करवा दिया, वरना आप 10.1 का जो पॉइंट है उसमें से छोटे छोटे करके सभी तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद में पूछा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और 100 में से 100% पड़ेगा इसमें से। देखो एक तो है वृत्त के अंदर स्पर्शरेखा। वृत्त के अंदर स्पर्शरेखा कितनी होगी? तो वृत्त के अंदर स्पर्शरेखा एकदम 0 होगी। की कहते हैं वृत्त के अंदर हमने स्पर्शरेखा नहीं खींची थी, वृत्त के ऊपर खींची जा सकती है या फिर वृत्त के जो वृत्त है उसके किसी भी एक बिंदु पर हम स्पर्शरेखा की रचना कर सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्शरेखा, रेखा वृत्त पर एक बिंदु से, ऐसे लिखें, वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्शरेखा। तो इसमें से हम 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। एक है वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची? सीधे वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचे? तो यहाँ पे होगा आपका अनंत। ठीक है। वृत्त पर एक बिंदु से, अगर वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु है, इससे स्पर्शरेखा खींचनी है तो कितनी होगी? 2 होगी। एक पूछते हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा? तो वृत्त पर तो अनंत सारी स्पर्शरेखा, क्योंकि बाहर से कोई भी बिंदु ले लें, यहाँ पे बिंदु लेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। ऐसे में तो अनंत सारी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं और वृत्त के अंदर हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। फिर तीसरा है इसमें से, हाँ, वृत्त के स्पर्शरेखा व त्रिज्या के बीच का कोण। स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, तो वो क्या होता है? एक तो होता है समकोण या 90 डिग्री का। दोनों में आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ज्यादा बन रहा है इस बार, तो इसको ज्यादा तैयार करना। अब एक सवाल है इसमें, कितना होगा? 11 नंबर हो गया क्या? 12 नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। ये इसी में से है, रचना वाली में से, कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा है और कोण हमें दे रखा है POQ। कोण POQ है वो 130 डिग्री। तो कोण PTQ क्या होगा? PTQ क्या होगा? ये इस प्रकार का भी आने की संभावना बन रही है। तो हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 100% पर लगा दीजिए। इसमें देखो कोण कैसे ज्ञात करना होगा। तो ये आपने जो कह रखा है वो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाए? ऊपर बना ली, यहाँ पे बना लेता हूँ ये रहा, और यहाँ से हमने स्पर्शरेखा बना ली। ये रेखा है ना, रेखा है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। इस बिंदु से यहाँ पे हमें क्या करना है? स्पर्शरेखा करनी। क्या करेगा? O के अंदर, ये रहा O के अंदर से TP और TQ, मतलब T कॉमन है चल रहा है, तो T यहाँ से भी स्पर्शरेखा आएगी। ये तो TP हो गया, एक ये हो गया TQ कॉमन आ रहा है दोनों में T, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु जो बाह्य बिंदु है वो है T से। ठीक है, इसके बाद में हमें कोण दे रखा है POQ, ये कोण दे रखा है, कोण POQ यानी कि ये 130 डिग्री है। ठीक है, हमें कोण से ज्ञात करना है PTQ, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए
तो यहाँ पे तो हमने बताया था, ऊपर चर्चा की थी कि सफर से क्या होती है, बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ। चलो सही, आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये देखिए, ये 90 डिग्री दोनों में सफर से क्या होता है, जब ऐसा लगा तो ये छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, ये दे रखा है 130 और इसके सामने वाला क्या कोण पूछा है, तो आपको क्या करना है, जितना भी कोण दो, जैसा भी सवाल आ जाए, आपको 180 में से घटाकर लिखना है। कितना आएगा, 50। ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। कोई सा भी पूछ ले, ये कोण दे दे या फिर ये कोण दे दे, दो स्पर्श रेखा, देखो दो स्पर्श रेखा है, बीच का कोण दे दे तो आपको 180 में से घटाना है, या फिर केंद्र पर कोई भी कोण बना हुआ दे दे तो भी आपको क्या करना है, 180 में से घटाकर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए लगभग 20 क्वेश्चन बनेंगे इस बार, तो हम करवा लेंगे पूरी। ठीक है, आगे की चल के और चलते हैं। इसके बाद में है 12 आ गए, 13 नंबर माध्य का सूत्र विषम आंकड़ों के लिए n बराबर में n+1/, ये इसका सूत्र है। और सब वाला भी आप याद रखना चाहिए, याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे है हमारा, जैसे आपको पूछ ले इसकी जो आलेख की विधि होगी, बीजगणित की विधि में 14 नंबर आपको दो समीकरण दे दे, मैं ऐसे समीकरण लिख रहा हूँ, 5x माइनस में 3y बराबर में 11, एक दे दे माइनस को 10x प्लस में 6y बराबर में 22। इसमें आपको बताना है कि इसकी जो ग्राफ है, हल है, जो रेखाएं हैं वो कौन सी होगी, और इसका कौन सा हल है वो पूछ सकता है। वो प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती रेखा, उनमें से जो आपकी तीसरी प्रश्नावली की जो एक सारणी है, उस जो 3.1 से पहले है उसमें आपको दे रखा है संगत असंगत भी दे रखा है, ग्राफ ये हल भी पूछ, निकाय भी पूछ रखा है, तो वो आप एक सवाल आपको इसमें से 100 में से 100%। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में u2 बराबर c1 बटा में c2, इसमें हमें चेक करना है। तो a1 की जगह पर यहाँ पे a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, तो मान लगे तो सारा a1 को मान 5 बटा a2 को मान है -10 बराबर माइनस को 3 बटा 6 बराबर में 11 बटा में 22। ठीक है, अब इनको काट कर छोटा सा कर दीजिए, इनको काटेंगे तो माइनस का 1/2 बराबर में 1/2 माइनस का बराबर में 1/2, ये बराबर में ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये माइनस वाला बदल जाएगा। तो अब हमारे पास एक ऐसा नियम देखिए, यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, कि ऐसा कौन सी चीज थी, a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। ठीक है, जब दो भाई अलग होते हैं, सबसे पहले तो तीनों भाई एक साथ में थे, फिर अलग हो गए, अलग होने के बाद में उनमें से आ गई पहले संपत्ति, फिर समांतर, हाँ समांतर रेखा आएगी, इसमें क्या आएगी, समांतर रेखा आएगी, समांतर रेखा। ठीक है, और इसमें से समांतर रेखा और केवल एक है, केवल एक है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देख लीजिए आप, उसमें से आपको मिल जाएगा, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि ये जो समांतर रेखा, संपात रेखा, प्रतिच्छेद रेखा है, उनमें से आपको सारा का सारा जानकारी वो ट्रिक के मैंने तैयार करवाया था। ऐसी कोई कंडीशन होती है, दो तीनों भाई एक साथ में, फिर एक भाई अलग हो जाता है, तो उनकी जो खेत है उनमें से क्या खींची जाती है, समांतर रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पे समांतर रेखा आ गई, समांतर, और केवल एक हल उसको हल दिया गया था, एक हल नहीं, कोई हल नहीं, सॉरी कोई हल नहीं है यहाँ पे, कोई हल नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस पर पूछा जाएगा, या फिर संगत असंगत भी पूछ सकता है। तो समांतर के लिए हमारे पास है संगत, या फिर असंगत वाला भी पूछ सकता है। इनकी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको तैयार करना है इस प्रकार का 100। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए, आगे कर चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। देखो किस प्रकार बनेगा ये देखिए। सबसे पहले तो आपको दे रखा है यदि साइन 3a बराबर में cos a माइनस में 26 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करो। ये लीजिए ए को मान ज्ञात करना हो आएगा 100%। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कैसा सवाल आएगा, ऐसा कैसा सवाल आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आएगा तो किस प्रकार से आएगा कि आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन दे दे, कंडीशन दे दे और उसमें आपको पूछ ले कि ए न्यून कौन है, तो आपको ए को मान ज्ञात करना है। तो ए को मान क्या ज्ञात करना है वो मैं तरीके को बता दूं, वो तरीका करना है। तो यहाँ पे जैसे साइन 3a है बराबर में cos a माइनस में 26 डिग्री दे दिया है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में एक समान है, या तो साइन इधर है तो इधर साइन लिए या फिर cos इधर है तो cos इधर लिए। तो मैं इसको cos में कर रहा हूँ। तो हमारे पास सूत्र क्या था कि साइन 90 माइनस में थीटा बराबर में cos थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ cos, और इसका उल्टा भी होता है कि cos 90 माइनस में थीटा बराबर में साइन थीटा। ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास कोई काम नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे cos करना है। तो cos 90 माइनस में थीटा किसी पे कितना है 3a है, तो यहाँ पे 3a लिख देना। ठीक है, बराबर में क्या है cos a माइनस में 26 डिग्री। आगे cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 90 माइनस में 3a बराबर में a में 26। 3a को इधर भेज दीजिए, 26 को इधर भेज दीजिए। 26 माइनस हुए, इधर साइड जाओ प्लस को, तो 26 बराबर में यहाँ पे a है प्लस में 3a यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11 यानी कि 116 और बराबर में 4a। तो a को मान निकालना तो क्या होगी 116 बटा में 4, इसका भाग नहीं तो 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 8 9 10 11 936, बिल्कुल सही। ए का मान हमारे पास आ जाएगा 29 डिग्री। ए का मान हमारे पास है 29 डिग्री। इसी प्रकार आपको एक ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कैसा सवाल आ सकता है। ठीक है, इसके साथ में 16 नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली से एक करवा देता हूँ आपको। पूछा जा सकता है घूम फिर के सरल, ये मेरे याद आ गया तो मैंने आपको बताने के लिए उचित समझा। ठीक है, तो 15 नंबर ये आपने तैयार कर लिया, उतार लिया होगा। इसके बाद में 16 नंबर, इसी प्रश्नावली में से ऐसे एक सवाल है जिसमें हमें सिद्ध करना है। देखिए 16 नंबर ए बी सी, ये कोण दे रखी है हमें, त्रिभुज के 3 कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में cos a बटा 2। ऐसा कोई सवाल आपके प्रश्न में, इसको आपको हल करना है। तो आप अगर आता है आपको तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे समझने से अच्छा है आप खुद जितना सीखेंगे उतना तैयार होगा। तो इसको आपको हल किसी प्रकार से करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हल है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वी नाउ दैट, या भी हिंदी में लिखना चाहे तो भी हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो कोण यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c बराबर में 180 डिग्री। अब हमें क्या रखना है b प्लस सी रखना है, तो यहाँ पे b प्लस सी रख दीजिए और a को इधर भेज दीजिए, भेज दियो। अब इसमें क्या करना है, दोनों को भाग के रखिए, तो 2 को भाग दे दो, यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग लगाने पर, 2 का भाग लगाने पर हम क्या करेंगे b प्लस सी बटा में 2 बराबर में 180 माइनस में a बटा में 2। तो यहाँ पे तो b प्लस सी रह जाएगा बटा में 2 और बराबर में यहाँ पे इसमें भाग 180 अलग अलग भाग में 180 2 को भाग 90 भाग माइनस में a बटा 2 और यहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड साइन ले जाना, साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर में साइन, ये तो जगह मांगा रहेगा, चलो इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ले लेता हूँ साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर में साइन
90 माइनस में a बटा में 2। ये दोनों तरफ साइन लेने को लिखना चाहिए, देख सकते हैं दोनों तरफ साइन ले लिया तो यहाँ पे जो साइन रहेगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस में थीटा तो cos थीटा, साइन b प्लस c बटा में 2 और यहाँ पे cos थीटा आएगा तो cos थीटा की जगह a बटा 2। ये देखिए एक बार पीछे मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ कि इस प्रकार का आपको सवाल ये किताब में से ढूंढ लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, हम तीन जानते हैं कि तीन त्रिभुज तीनों कोण एक सौ लिखी है, तीनों कोण जोड़ते हो, फिर अपन क्या करेंगे b प्लस सी है, सीधे करने से देख यहाँ पे हल होगा, यहाँ से b प्लस सी तो b प्लस सी बटा 2 भाग में देखा इस साइड में a ने भेजना है, a ने इस साइड में भेज दिया, फिर b प्लस सी में दोनों में भाग लगा दीजिए, b प्लस सी बटा में 2 और 180 माइनस में a बटा में 2, तो अब अलग यहाँ पे अलग 180 में 2 का भाग 90 है, फिर a में से जाएगा तो a बटा 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड साइन लेना है, दोनों साइड साइन लेंगे यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, वो सेम टू सेम लेते यहाँ पे 90 माइनस में a बटा 2 है, यानी कि 90 माइनस में थीटा है तो cos थीटा जाएगा, sin 90 माइनस थीटा बराबर में cos थीटा, कहाँ लिखना चाहते लिख सकते हैं sin 90 माइनस में थीटा बराबर में cos थीटा। ये मैं कोई ऐसा नहीं करूँगा, आप कॉपी में ऐसे करें, आपको कॉपी में सबसे बेस्ट ध्यान है कोई भी सूत्र लगता है तो वो साइड में आपको लिखना है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा फर्स्ट तारीख इसलिए बोल रहे हैं। चलिए इसके बाद में हमारे पास 17 नंबर है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शरेखा 300। आपको क्या करना है, प्रकार और पेंसिल की सहायता से 3 सेमी वृत्त बनाना है और उससे बाहर जैसे ये मैं बताता हूँ, यहाँ वृत्त बना लिया 3 सेमी का और यहाँ से एक बिंदु ले लीजिए, कोई सही कितनी दूरी लीजिए और इससे आपको क्या करना है, स्पर्शरेखा बता रहा हूँ किस प्रकार से बनानी है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ से लेके एक कोई भी फुट 3 सेमी का वृत्त बना लिया, बनाने के बाद में इसके अंदर से लेके एक बिंदु दूर ले लीजिए, फिर क्या करना है, स्पर्शरेखा बनानी है। तो स्पर्शरेखा के लिए मैं क्या करूँ, इससे कसरत बदल करना होगा। तो प्रकार में से क्या करना है, प्रकार और पेंसिल ले लीजिए और इसमें क्या करना है, आधी से ज्यादा दूरी ले लीजिए, आधी से ज्यादा दूरी ले ली और लिया, एक चाप ऊपर काट लीजिए, एक चाप नीचे काट लीजिए, फिर एक इस प्रकार से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, दोनों चाप मिलेंगे, यानी कि इस रेखा का हमें क्या करना है, समझौता करना है। समझौता करने के बाद में यहाँ पे जो बिंदु आएगा उसको एम दे दीजिए, ये और ये पी, इस एम को केंद्र रख दीजिए प्रकार में, प्रकार की जो नोट है वो यहाँ पे रख दीजिए और इस साइड में इसको क्या करना है, डॉट डॉट वृत्त में इसको केंद्र मान लेना है और डॉट डॉट रूप में क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, बना लिया। अब जो ये वृत्त है ना डॉट डॉट वाला, ये जो आप स्पर्श कर यहाँ पे कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं, इससे क्या करना है, फुट से आपको क्या करना है, सीधी रेखा खींच देनी है, ये आ जाएगी 2 स्पर्शिका, ठीक है। 18 नंबर है 5 सेमी का रेखाखंड बनाकर 2:3 में विभाजित कीजिए। ये ना आपको ये 100% आएगा, ये अनुपात में बदलने वाला, जैसे आपको कोई भी हो अनुपात में बदलने वाला तो आपको नॉर्मल आता ही होगा। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ऐसे आपको कोई भी रेखा बनाना है, फिर आपको क्या करना है, जैसे 2:3 है तो 5 टुकड़ा होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसलिए आप A1 A2 A3 A4 A5, ये 2 + 3 इनको जोड़ना है, 3 + में 2 तो बराबर में तो 5 टुकड़ों में जोड़ लिया और इसको लास्ट वाले में से 2:3 में 2 वाला तो 1 2 इस साइड में आएगा, तो 1 को तो हम लिख देंगे यहाँ पे मिला देंगे और 1 को लास्ट में से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर यहाँ पे मिला देंगे और इसी प्रकार से ये यहाँ पे बन जाएगा और एक ही यहाँ पे बन जाएगा, इस प्रकार से होगा। ये तो हमारे पास हो जाएगा 2 रूप में और आगे वाला हमारे पास 3 रूप में, तो इनमें से 2:3 में करना है तो एक बार तो हमारे पास 2 टुकड़ों में होना चाहिए, प्रकार रूप की सहायता से सही होना, लेकिन इस प्रकार से बनेगा कोई भी चित्र, ठीक है। तो ये भी अनुपात वाला है। ये थोड़ा सा अगर एक प्रश्नावली में से आपको एक सवाल है 11.1 में से 11.1 का पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, इसमें अनुपात दे रखा है 5:7 8 5:8 है, जो कुल जो 13 टुकड़ों में बनता है वो सवाल है, वो जाके लीजिए, उसी प्रकार का अनुपात वाला विभाजित होना। तो हम ये हमारे पास 18 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर 2 के सवाल बता रहे हैं जल्दी से। तो एक स्पर्शरेखा वाला और एक ही जो अनुपात में विभाजित वाला है वो सवाल।
अनुपात वाला सवाल आएगा इस वाले पेपर में। तो अब आगे हमारे पास है 19 नंबर क्वेश्चन 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये होगा। तो इसमें हमें परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। शॉर्ट में बता रहा हूँ 2 पाई r बराबर में 44, तो 2 इस साइड में भाग में भेज देना। पहले यहाँ पे लिखना 2 गुणा 22/7 इंटू r हमारे पास है नहीं, तो r निकालने के लिए 2 22 को भाग में भेज दीजिए, 7 2 भाग में जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो r का मान देखो 44 गुणा में 7 और बट्टा का मान 2 गुणा में 22, इस प्रकार से होगा। तो 22 से काटेंगे 2 बार, तो और 2 से 2 काटेंगे, तो r का मान होगा हमारे पास 7। तो r का मान 7 से नहीं है, वृत्त को हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या है पाई r स्क्वायर, तो पाई तो 22/7 इनटू r की जगह पर 7 गुणा 7 1 7 बैठ गया और 12 से कीजिएगा 7 दूनी 14 यानी 154 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो ये वृत्त परिधि दे दे या फिर व्यास दे दे, आप उसके तरफ पूछ सकते हैं, परिधि पूछ सकते हैं, भिन्न पूछ सकते हैं, तीनों में 3 सवाल ऐसे मिलते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आज का हमारे 20 मिनट सवाल और लास्ट मीनार से संबंधित है। इसके बाद में आगे जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो हम एक पार्ट में अलग कर देंगे। 20 नंबर है हमारे पास मीनार वाला, कि एक 100 मीटर ऊंचा खंबा आधार से ऊंचे खंबे की आधार से खंबे के आधार से 100√3 मीटर की दूरी पर बिंदु का यूनियन कोण ज्ञात करो। ये देखिए कैसे भी आपको सवाल समझना है। ये रहा यहाँ पे खंबा और इसके अंदर से आधार से लेके यहाँ पे कोई बिंदु है, इसे सूर्य का हमें क्या करना है 49 कोण है, 49 कोण और यूनियन कोण एक होती है। तो ए बी सी ये दूरी देखी है हमें 100√3 मीटर और ये हमें देखी है 100 मीटर दे दी। इसमें हमें निकालना क्या है थीटा का मान निकालना है। और थीटा का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पहले हमें दे क्या है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। इसमें हल किस प्रकार से करना है, तो ए बी बराबर में 100 मीटर और बी सी बराबर में 100√3 मीटर। ये थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, इसमें कैसे भी करके राइटिंग और एडजस्ट कर लीजिए, वरना आपकी जो अभी लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो बनाए वरना आपके 2-3 घंटा बन सकता है राइटिंग में सुंदर बनाएंगे। तो इनमें से हमें क्या देखा है, यहाँ पे थीटा देखा है, तो आधार तो ये हो गया ना बड़ी के सामने वाला भुजा या विकर्ण, और ये हो गया लंब। तो यहाँ पे देखते हैं हमें लंब बटा में आधार बराबर में लंब का मान है ए बी बटा में आधार का मान है बी सी। तो ए बी का मान तो हमारे पास है 100 बटा में 100√3 और इसमें से चलो इसको रहने दो। तो ए बी बटा में बी सी बराबर में हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। ये यहाँ पे दे दीजिए लंब बटा आधार लाल बटा का से लाल बटा का तो से लाल बटा का से लंब बटा आधार बराबर में tan थीटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan थीटा और इसका मान कितना है 100 बटा में 100√3 बराबर में tan थीटा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना रूट, तो tan थीटा 1 बटा √3 थीटा बराबर में tan थीटा। अब सारणी में आपको 1 बटा √3 तक मिलेगा sin tan 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान है वो 1 बटा √3, तो बराबर में tan थीटा tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये मेरे पास इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोई भी थीटा का मान निकालना हो पूछ ले यहाँ से, तो दोनों भुजा दोनों, या तो देखो एक सवाल है ना, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक या तो ऐसा सवाल पता है
जिसमें से उन्हीं आधार की वो नहीं बात कर रहा मैं, या तो आपको दे दे चित्र या सवाल, ऐसे सवाल पक्का आएगा इन दोनों में से ध्यान दीजिए। या तो आपको ऐसा चित्र दे दे दूरी कि उनमें से आपको दो भुजा दे दे, एक कोण होना क्या चाहिए, दो तो भुजा होनी चाहिए, दो भुजा व एक कोण। अब इनमें से घूम फिर कोई भी पूछ सकता है, या तो कोण पूछ ले या फिर भुजा पूछ सकेगा, 100 में से 100% पूछेगा तो तैयार करना है, या तो चित्र दे दे या फिर कोई सवाल घुमा फिर पूछ ले तो नॉर्मल है। देखो बड़े सवाल तैयार कर रहा था, छोटे की बना करना है, ठीक है। तो अब इस 20 क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में आपसे विदाई लेता हूँ। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, अगला वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है। बाकी हम सूचना दे देंगे।